आनंद है, और नहीं समझ में आ जाए तो दुख है, और दुखपूर्ण जीवन जीना महापाप है। पाप और कुछ नहीं, दुखपूर्ण जीवन जीना पाप है, और आनंदपूर्ण जीवन जीना पुण्य है। दुख देह से जुड़ा हुआ है। देह में कितना दुख होता है, जब जब भी दुख हुआ है तो देह से हुआ है। देह की अपनी आवश्यकताओं की नापूर्ति होने से हुआ है। देहगत चिंतन की आवश्यकता पूर्ति ना हो तो दुख हुआ है। हमारी आवश्यकताएं हमें नहीं प्राप्त होती, पूर्ण नहीं होती तो दुख हुआ है। और प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से दुखी है। जीवन गवा दिया आपने देह में, काम में, क्रोध में, लालच में, लोभ में। लोभ होगा और उसके लिए हम झूठ बोलेंगे। उस लोभ की पूर्ति के लिए हम झूठ बोलते हैं, धन कमाते हैं, गलत करते हैं, फरेब करते हैं। और हम तृष्णाओं में अपना जीवन जीते हैं। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो ये जरूरी नहीं, पूरी होती भी नहीं, होगी भी नहीं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो भी इच्छाएं पूरी हो जाए वो प्रभु ने चाहा था इसलिए पूरी हुई। तो अभी आज ही मुझसे कह रहे थे कि ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सभी इच्छाएं मैं पूर्ण करूं ही। इच्छा पूर्ति होती नहीं, इसका अंत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस पर अवरोध करो, निरोध करो, इसका शमन करो। तृष्णाओं का, इच्छाओं का, आकांक्षाओं का, महत्वाकांक्षाओं का अपने आप में शमन करना। दमन नहीं, दबाना नहीं है, शमन करना है। दमन और शमन में अंतर है। दमन करोगे तो तुम अपने आप में कुंठित हो जाओगे। दमन करोगे ऊर्जा का तो तुम अपने आप में मानसिक विकारों से ग्रस्त होकर तुम बीमार हो जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे, तुम अपराधी बन जाओगे। ऊर्जा का दमन करोगे तो तुम अपराधी बनोगे। और यह पूरी मानवता ऊर्जा का दमन करती है या ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। और आप मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुदेव मेरा पति बहुत क्रोध करता है, गुरुदेव मेरी पत्नी बहुत क्रोध करती है, और यह क्रोध कभी समाप्त नहीं हो सकता। जब तक हम देह में हैं, जब तक हमारे चित्त की चेतना सिर्फ देह है, हमारा काम राम नहीं हो सकता। राम राम जपने से राम नहीं होगा। जीवन है तो आप समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। जीवन के कुछ पल मिले होते हैं समझने के लिए, शायद समझ में आ जाए तो जीवन समझ में आ जाए तो आनंद है, और नहीं समझ में आ जाए तो दुख है, और दुखपूर्ण जीवन जीना महापाप है। पाप और कुछ नहीं, दुखपूर्ण जीवन जीना पाप है, और आनंदपूर्ण जीवन जीना पुण्य है। दुख देह से जुड़ा हुआ है। देह में कितना दुख होता है, जब जब भी दुख हुआ है तो देह से हुआ है। देह की अपनी आवश्यकताओं की नापूर्ति होने से हुआ है। देहगत चिंतन की आवश्यकता पूर्ति ना हो तो दुख हुआ है। हमारी आवश्यकताएं हमें नहीं प्राप्त होती, पूर्ण नहीं होती तो दुख हुआ है। और प्रत्येक व्यक्ति इस तरह से दुखी है। इस संसार का हर एक व्यक्ति दुखी है। किसी वस्तु के कारण नहीं, किसी पदार्थ के कारण नहीं, किसी संसाधनों के कारण नहीं, कि किसी गरीबी और अमीरी के कारण दुखी नहीं है। देह के कारण दुखी है, देहगत चिंतन के कारण दुखी है। सिर्फ देह के बारे में सोचना और देह की आवश्यकताओं की पूर्ति में ही पूरा जीवन संलग्न रहना, रत रहना,
इस तरह से पति में रत हैं, पत्नी में रत हैं, पुत्र में रत हैं, पुत्री में रत हैं, परिवार में पूरी तरह मोहग्रस्त हैं। कामात क्रोधो तो भी जायते, यानी ये जो काम है जब पूरा नहीं होता तो गीता भी परिणाम रखती है, गीता भी प्रत्यक्ष करती है प्रमाण कि ये जो काम है पूरा नहीं होता, देह से जुड़ा, तो हम में क्रोध होता है। तो क्या मानव जीवन काम जीवन है? मानव जीवन काम का जीवन है? मानव जीवन क्रोध का जीवन है? क्या मानव जीवन लोभ का जीवन है? क्या मानव जीवन मोह का जीवन है? किसी भी शब्द शास्त्र में 108 उपनिषद हैं, किसी में नहीं लिखा है कि मानव जीवन काम का जीवन है। किसी में नहीं कहा कि मनुष्य होकर जीवन प्राप्त किए हो तो सिर्फ देहगत ही स्थितियों में रहकर मर जाना पशुता से भरी निहायत स्थिति है। पशु मर जाता है कोई चिंता का विषय नहीं, मनुष्य मर जाता है पशु बनकर तो एक चिंता का कारक है। जीवन गवा दिया आपने देह में, काम में, क्रोध में, लालच में, लोभ में। लोभ होगा और उसके लिए हम झूठ बोलेंगे, उस लोभ की पूर्ति के लिए हम झूठ बोलते हैं, धन कमाते हैं, गलत करते हैं, फरेब करते हैं। और हम तृष्णाओं में अपना जीवन जीते हैं। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो ये जरूरी नहीं, पूरी होती भी नहीं, होगी भी नहीं, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो भी इच्छाएं पूरी हो जाए वो प्रभु ने चाहा था इसलिए पूरी हुई। आपके जीवन में जो भी इच्छा पूरी हुई और सुख मिला तो सिर्फ प्रभु ने चाहा था। वो अभी आज ही मुझसे कह रहे थे कि ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारी सभी इच्छाएं मैं पूर्ण करूं ही। इच्छा पूर्ति होती नहीं, इसका अंत हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इस पर अवरोध करो, निरोध करो, इसका समन करो। तृष्णाओं का, इच्छाओं का, आकांक्षाओं का, महत्वाकांक्षाओं का अपने आप में समन करना, दमन नहीं, दबाना नहीं है, समन करना है। दमन और समन में अंतर है। दमन करोगे तो तुम अपने आप में कुंठित हो जाओगे, दमन करोगे ऊर्जा का तो तुम अपने आप में मानसिक विकारों से ग्रस्त होकर तुम बीमार हो जाओगे, अस्वस्थ हो जाओगे, तुम अपराधी बन जाओगे। ऊर्जा का दमन करोगे तो तुम अपराधी बनोगे। और यह पूरी मानवता ऊर्जा का दमन करती है या ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। अपने चिंतन का, अपने विचारों का, अपने भावों का, अपने कर्मों का या तो वो उत्सर्जित करता है या तो दमित करता है। जो उत्सर्जित कर देता है अच्छा कहा जाता है कि अच्छा आदमी है। और जो दमित कर लेता है, ऊपर से अच्छा बना रहता है, एक दिन अपराध करता है। एक सामान्य आदमी इन्हीं दो स्थितियों में जीता है, या तो वो ऊर्जा को दमित करेगा या उत्सर्जित करेगा। हमारा अध्यात्म दोनों को स्वीकार नहीं करता। दोनों रोग है और दोनों देह से जुड़ा हुआ है। दोनों देहगत जीवन जीकर समाप्त हो जाते हैं। अध्यात्म कहता है ध्यान में आओ, ध्यान में आओ। ऊर्जा जहां से उठी है उसी में उसका विलय कर दो पूरी तरह से। एक बूंद जहां से उछली है उसी में उसको समाहित कर दो, वह वही हो जाए जो थी। एक बूंद समुद्र से उछले और फिर समुद्र में गिरकर वही हो जाए।
तुम भी जहां से उछल कर आए हो, तुम्हारा भी जन्म जहां से हुआ है, जब तक तुम उसमें नहीं समाहित होगे तब तक तुम देहगत जीवन से पार नहीं हो सकते। जब तक तुम्हारा चिंतन मन नहीं बनेगा, देह से काम है, मन से प्रेम है। देह से काम है, मन से प्रेम है। मन का स्वभाव प्रेम है, मन की प्रकृति प्रेम है। आप अंतर नहीं कर पाते। और आपका प्रेम देहगत ही, मनगत नहीं है। जिसे आप प्रेम का नाम दे देते हो वह देहगत ही है। देह की इच्छाओं को आकांक्षा, एक देह के लिए आदमी अपना जान देता है। मैं तुम्हारे बिना आप जिंदा नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना अब हम जिंदा नहीं रह सकते, जान दे देंगे। ऐसी बातें सुनने को मिलती है। यह देहगत दृष्टि है। देह समाप्ति की ओर ले जाता है। और मनगत जो स्थितियां प्रेम है, प्रेम जब होता है तो दोनों समाप्त होकर भी समाप्त नहीं होते। नहीं होता है और प्रेम होता है। उपस्थिति नहीं है देह की और प्रेम हो जाता है। सूरज तो फिर भी दिखाई देता है, हम उसे अभिषेक करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, उसे जल चढ़ाते हैं। ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, है ना, ओम सूर्याय नमः, घृणिमादित्याय नमः। आप उसको एक लोटा जल चढ़ा देते हैं, दिखता है तब चढ़ा देते हैं, बिना दिखे चढ़ाना प्रेम है। अभिवादनशील से नित्य वृद्धो पिशेवी न चत्वारी तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम।